हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। पॉलिसी अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसे हमेशा हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं, जो बहमी इंतजाम और मुस्तक़िल खुशहाली की बुनियाद पर हो। हमारे मुशाइल मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मादर वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ जी, तो आपने जरदारी साहब को सुना और फिर आप लोग कहते हैं कि जी लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं, लोग इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, लोग वतन के गद्दार हैं, लोग रियासत से वफ़ादार नहीं हैं। जब आप इस तरह के घटिया लोगों को आम आवाम के ऊपर मुसल्लत करेंगे, जो बेसिक उर्दू भी नहीं पढ़ रहे, जो बेसिक मुसल्ला अफ़ा पता नहीं क्या-क्या लगे हुए हैं, जो बेसिक सिंपल सी आपने देख के तकरीर करनी है वो नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान के सदर हैं। और पीछे उसके 2 नमूने में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है जो खुद एक नमूना है। मसला ये नहीं है कि उसको उर्दू नहीं आती, मसला ये है कि ही इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। वो एक्सपायर हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी और आर्मी चीफ भी। एक अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर थे, वो बहुत बड़े अच्छे रिसर्चर भी थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जब ट्रंप और बाइडन की आपस में रेस चल रही थी कि भाई साहब 60 साल से ऊपर दिमाग के जो सेल होते हैं, सोचने की सलाहियतें होती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप 40s 30s या 50s में मोस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज देना चाहते हैं, इस तरह के लोगों को प्रेसिडेंशियल रेस में होना चाहिए। हमारे यहाँ तकरीबन 60% पार्लियामेंट में 70-60 अबव परसेंट लोग हैं जिनकी एज 70 और 60 से अबव है। 6-6 7-7 बार एमपीए एमएनए बन चुके हैं लोग। मैं तो जब पैदा हुआ उससे 20 साल पहले भी हमने यही सुना था कि 1980 में नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान और कुरैशीज़ और कियानीज़ और सारे यही, यानी कि यही लगे हुए हैं। हमारी पैदाइश के 20-22 साल बाद भी वही हाल है। 45 ईयर के अरसे में 2 3 4 5 चेहरे तब्दील नहीं हुए। 70 साल से आपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं जो बेसिक स्पीच नहीं कर सकते देख के, इतने बड़े मौका पे जब आपके यहाँ इंटरनेशनल लोग बैठे हैं, आगे फॉरेन एम्बेसडर्स बैठे हैं, लोगों के दूसरे मुल्कों के सफ़ीर आए हुए हैं, दूसरे मुल्कों के अफवाज के नुमाइंदे हैं, वहाँ पे आप जो है ताबाशा पता नहीं क्या-क्या बक रहे हैं भाई। ये आपको दूसरी तीसरी क्लास का सबक तो नहीं सुना रहे उर्दू का। और ये जो पीछे बैठे हैं, अब उनको भी सोचना चाहिए कि यार जहाँ पे आपकी आबादी 70% 30 साल से नीचे है, आप उनको ये वाले प्रेसिडेंट और ये वाले नमूने प्राइम मिनिस्टर और ये फॉरेन मिनिस्टर देंगे, तो वो आपके नारे लगाएंगे, हाँ जी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या। व्हाट नॉनसेंस भाई। ये मुल्क में 70% यूथ है और यूथ का पार्लियामेंट में एक बंदा भी नहीं है, एक भी नहीं है। वो एक जो रईसानी का बेटा है 25-26 साल का, वो यूथ का नुमाइंदा नहीं है। और जो 2-4 और हैं तो वो डायनेस्टिक, को बाप की जगह पे आया है, को दादे की जगह पे आया है। इस तरह से ना आप यूथ को कन्विंस कर सकते हैं कि वो ये आपकी सपोर्ट करें, ना आप इस मुल्क को ऐसे चला सकते हैं। ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। आपने बेगैरत घटिया थर्ड क्लास लोग बिठाए हुए हैं वजारतों के ऊपर, जिनको ना बोलने की तमीज़ है, ना को नॉलेज है, ना अब
आपने फॉरेन अफेयर में चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया हुआ है, जो 2 साल पहले एक्सपर्ट वजीर ख़जाना अपने आप को कह रहा था वो फॉरेन मिनिस्टर है। क्या आप पॉलिसी बना रहे हैं भाई? आपने मीडिया पर्सन को वजीर दाखिला बना दिया है। पता नहीं, अब समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। लूट मार मची हुई है, हर जगह पे लूट खसूट लगी हुई है, और आपके 8 से 10 लाख नौजवान हर साल इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 4-5 दफ़ा तो कश्तियाँ डूब गई हैं, जहाँ पे 40, 50 लोग पाकिस्तान के सिर्फ मरे हैं, किसी ने परवाह नहीं की, फिर भी लगे हुए हैं, कुछ फ़िक्र नहीं है। तो अगर इस तरह के आप गवर्नमेंट में लोग ठोकेंगे, तो फिर अवाम भी आपको ठोकेंगे। अवाम को आप फिर कन्विंस नहीं कर सकते। अवाम तो चलो ठीक है, को बुज़ुर्ग लोगों की स्टेटस कोएस्ट होते हैं, उनकी खैर है। नौजवान को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि वो इस तरह के लोगों के सामने जो है आपकी हुकूमत को सपोर्ट करें। तो आई थिंक दिस इज़ बैटल बिटवीन यूथ एंड ओल्ड जेरेंटोक्रेसी। और जब तक ये बूढ़े लोगों से निजात नहीं मिलेगी, जो 60-70 साल से ऊपर बाबे हैं, ये मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना आप सोच सकते हैं कि हम तरक्की करेंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है भाई, और आपके जो मंजे हुए सियासी हैं, वो पता नहीं मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हैं, वो अब तक ये नहीं मानते कि पता नहीं ज़मीन घूमती है कि हम घूमते हैं, कौन घूमता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। दैट वुड नॉट, आई थिंक, मेक सेंस फॉर एनी यंग मैन के वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले पॉलिटिकल अफेयर्स में, पॉलिटिकल टास्क में। तो इस तरह से ना मुल्क चलते हैं और ना इस तरह से आपकी आवाम राज़ी होती है। तो जब तक आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के नौजवानों को मौका नहीं देंगे, यू कांट चेंज द सिस्टम। तो देख लें ये हालत है, और फिर भी आप जो है इनको बिठाया हुआ है, जो टांगें इनकी कांप रही हैं, देख के स्पीच नहीं कर पा रहे। और आगे जो है इंटरनेशनल मीडिया भी बैठा है, इंटरनेशनल लोग बैठे हैं। तो आई थिंक कि you are losing the battle, and you must accept it that you have lost it. So take care. Allah Hafiz.